एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पे। तो हम जो है यहाँ पर जेकेपी कांस्टेबल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप सभी को ये बता दूं कि ये जो एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। तो ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे, तो ताकि आपको जो है काफ़ी इजी पड़ेगा जो है प्रिपरेशन का, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है जब तक कि आप टेस्ट नहीं लोगे अपने आप का, जब तक कि आप जो है देखोगे नहीं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो तब तक आपकी जो तैयारी है उसमें जो है थोड़ी सी कमी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम कश्मीर के बारे में देखते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री जो है, कश्मीर की हिस्ट्री में से कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं हमेशा जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन कश्मीर की हिस्ट्री में से निकाला हुआ है। कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज, कश्मीर को कश्मीर के सिवा और क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है कश्मीर को? कश्यपुर कहा जाता है, या फिर आप देखते हैं कश्मीर कश्यपुर कहा जाता है, या फिर कश्यपा मीरू कहा जाता है, या फिर कश्यपा मीर कहा जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये इनमें से पहले ज़माने में इसको क्या कहा जाता था? तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ी है आपने, कश्मीर की हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है, तो कश्यपुर भी इसको कहा जाता था, कश्यपा मीरू भी इसको कहा जाता था, कश्यपा मीर भी इसको कहा जाता था। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका डी आंसर इसमें रहेगा। तो उसके बाद देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, द वर्ड कश्मीर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, इंग्लिश, संस्कृत, लैटिन। तो जो ये कश्मीर जो वर्ड है ये कहाँ से निकला हुआ है, कहाँ से डिराइव हुआ है? तो इंग्लिश से तो बिल्कुल भी नहीं है, संस्कृत से भी बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर लोग जो है इसको टिक मार के आ जाएंगे और बात ख़त्म, और आप जो है नेगेटिव मार्किंग करके आएंगे। लैटिन वर्ड तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है बचा है ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। तो उसके बाद देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कश्मीर। तो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी इंफॉर्मेशन कौन से सोर्स से हमें निकलती है? कहाँ से हमें पता चलता है कि कश्मीर में क्या क्या हुआ है, कब कौन सी चीज़ जो है कब कब कौन सी डेट पे हुई है, कौन सी जो है इसका सोर्स है, हमें कहाँ से पता चलता है? राज तरंगनी, ये भी एक बुक है, लेकिन इससे जो है सबसे पुरानी वाली जो है हिस्ट्री इसमें से नहीं। ये भी एक हिस्ट्री की बुक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जो रूलर्स थे जेएंडके में, अलग अलग रूलर्स जिन्होंने रूल किया, यहाँ पर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है डायनास्टीज़ के बिटवीन, तो यहाँ पर आपको उसकी जो है बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो तारीख़ कश्मीर जो है ये भी नहीं है, ये जो है किसी डायनास्टी में इनकी एक बुक लिखी गई थी, तो ये एक अलग बात है, ये काफ़ी बाद में आई थी ये तारीख़ कश्मीर। ज़फ़रनामा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बाद में आई थी ये वाली बुक। तो नीलमत पुराना जो है ये सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है कश्मीर की हिस्ट्री का, ठीक है। ये जो नीलमत पुराना बुक है ये सबसे ओल्डेस्ट है कश्मीर की हिस्ट्री का, ठीक है, नीलमत पुराना। तो ये भी राजतरंगी से भी हिस्ट्री पता चल जाती है आपको, और नीलमत पुराना से भी। लेकिन सबसे ओल्डेस्ट सोर्स अगर पूछा जाएगा आपको, तो आप क्या जवाब देंगे? नीलमत पुराना। तो उसके बाद देखते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, हु रोट राजतरंगी। राजतरंगी किसने लिखी है? आप सभी को पता ही होगा, आप सब लोग जानते होंगे राजतरंगी किसने लिखी होगी। तो नील नागाज जो है ये कश्मीर के पहले रूलर थे, ठीक है, ये कश्मीर के पहले रूलर थे नील नागाज। जो नील उसका नाम था, नील था उसका नाम, जो रूलर था पहला कश्मीर का, ठीक है, जो ब्राह्मण्स का रूलर था। तो नागाज जो है इनके लोगों को कहा जाता था। तो कल्हाना जो है, कल्हाना ने लिखी है ये वाली बुक, कौन सी? राजतरंगी। राजतरंगी किसने लिखी है? कल्हाना ने। मलिक हैदर इसने भी नहीं लिखी, ये बाद में आया। बुलर जो है, बुलर इसको माना जाता है, ये जो बुलर है इसको माना जाता है, ये जो आपने अभी बुक पढ़ी थी नीलमत पुराना, इसकी स्क्रिप्ट को उसकी जो हिफाजत की थी किसने की थी? बुलर ने। इसने जो है बचाई थी इसकी स्क्रिप्ट, किसकी? नीलमत पुराना की जो ओल्डेस्ट सोर्स है, ओल्डेस्ट बुक है कश्मीर की हिस्ट्री का, वो बचाई थी किसने? डिस्ट्रक्शन होने से किसने बचाई थी? बुलर ने, ठीक है। लेकिन ये जो है राजतरंगी का जो है राइटर नहीं है। तो हु वाज द
फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, कश्मीर का फर्स्ट किंग कौन था, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर दो ऑप्शन में अक्सर जो है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। एक तो होता है नील, ठीक है, नील ये भी फर्स्ट किंग था, और दूसरा है आपका दयाकरण, ठीक है, दयाकरण ये भी फर्स्ट किंग था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो नील जो थे ये ब्राह्मण्स का रूलर था पहले, जब सबसे पहला रूलर इसी को कहा जाता है जब ब्राह्मण यहाँ पर हुआ करते थे। उसके बाद जब आए जम्मू से, जम्मू के एरिया से एक राजपूत जो है डायनास्टी आई, उसका नाम था दयाकरण, ठीक है, उसका नाम था दयाकरण। तो उसने यहाँ पर इन्वेड किया ब्राह्मण्स पर, ब्राह्मण्स के ऊपर इन्वेड किया और उसने जो है अपनी डायनास्टी एग्जिस्ट में लाई। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कौन सा सही अप्रोप्रिएट आंसर है। दयाकरण आप यहाँ पर टिक मार सकते हैं क्योंकि कल्हाना तो है नहीं, तो यशोवती जो है ये भी नहीं है, तो गोनंदा जो है ये भी नहीं है। तो ये जो यशोवता थी ये भी एक रूलर थी JNK में, यहाँ पर कश्मीर में उस समय। तो उसके बाद देखते हैं हु वाज यशोवती। अब यशोवती का क्वेश्चन आ गया, ये कौन थी, वाइफ ऑफ दामोदर फर्स्ट, ठीक है ना, वाइफ ऑफ दामोदर फर्स्ट। गोनंदा सेकंड, हरिंदर ये भी नहीं था, सैरूस जो है ये भी नहीं था, ये अलग अलग रूलर्स थे, ये हरिंदर और ये गोनंदा सेकंड जो था इसके सन थे, ठीक है, इसका जो बेटा था। वाइफ ऑफ दामोदर जो है फर्स्ट, वाइफ ऑफ दामोदर फर्स्ट, ये इसकी वाइफ हुआ करती थी यशोवती, ठीक है। ये दामोदर जब इसको मारा गया तो उसके बाद जो है यशोवती को इसको बनाया गया था, गद्दी पर बिठाया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर, किसने कश्मीर को इन्वेड किया इनमें से। अलेक्जेंडर बिल्कुल सही है, शेख अब्दुल्ला ये तो इन्वेड नहीं किया, इसने प्रॉपर इलेक्शन में जीता था। तो नील जो थे ये पहले से यहीं पर किंग थे, इसने इन्वेड नहीं किया था, ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, ये ब्राह्मण्स का किंग था। तो कल्हाना जो है ये राइटर है, इसने कोई इन्वेजन जो है नहीं किया। तो अलेक्जेंडर जो है ये काफ़ी फेमस नाम है आपकी हिस्ट्री में, ये आपके अक्सर एग्जाम में JKSB एग्जाम में पूछा जाता है। हु वाज द अशोका, अशोका कौन थे, रूलर ऑफ कश्मीर बिल्कुल सही क्योंकि इसी ने तो इन्वेट किया था। फाउंडर ऑफ श्रीनगर सिटी ये भी बिल्कुल सही है, इसी ने श्रीनगर सिटी को फाउंडेशन डाली थी, स्टार्ट की थी। तो फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म ये भी बिल्कुल सही है, पहले ये किसी और रिलीजन में था तो उसके बाद जो है ये बुद्धिज़्म इसको फॉलो करने लगा, बुद्धिज़्म में, ठीक है, बुद्धिज़्म को ये फॉलो करने लगा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ही एक लड़ाई लड़ी थी जो कालिंगा के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 1 लाख लोग जो है मारे गए थे, 1 लाख लोग जो मारे गए थे। तो इन्होंने ही हराया था किसको, कलिंगा को। कलिंगा जो थी वो बहुत ही क्रूशल डायनास्टी थी, बहुत ही क्रूअल थे वो लोग। तो वो जो क्या करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे। इन्होंने कहाँ पर जाके ये लड़ाई लड़ी, उड़ीसा में जाके इन्होंने लड़ाई लड़ी, तब जाके इन्होंने कलिंगा को हराया। तो विच डायनास्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर कुशन्स, कुशन्स के बाद जो कुशन्स जो डायनास्टी थी इसके बाद कौन सी डायनास्टी आई, ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पहले कौन सा रूलर आया, फिर उसके बाद कौन सी डायनास्टी आई, उसके बाद कौन सी डायनास्टी आई, उसके बाद कौन सी डायनास्टी आई, ठीक है ना, ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है इससे पहले कौन था, इसके बाद में कौन था। तो जो डेट है, डेट अक्सर नहीं पूछा जाता है यहाँ पर। तो क्या देखते हैं आप यहाँ पर, ये जो ऑप्शन देखते हैं आप यहाँ पर, गोनंदा डायनास्टी जो है बिल्कुल सही आंसर है। हुन्स जो है ये बाद में आई। तो दयाकरण ये तो पहले जो है किंग थे राजपूत के, जो यहाँ पर पहले किंग इसको कश्मीर के माने जाते हैं ब्राह्मण्स के बाद, ठीक है, ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। प्रवरसेना सेकंड ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो गोनंदा डायनास्टी किसके बाद आई, कुशन्स के बाद, यानी कि गोनंदा डायनास्टी ने इनके ऊपर हमला किया, कुशन्स के ऊपर, तब जाके इन्होंने जब जीता गोनंदा डायनास्टी ने, तब जाके इन्होंने अपनी डायनास्टी जो है एग्जिस्ट में लाई। उसके बाद देखते हैं हु वाज द सूया। सूया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है आपकी कश्मीर की हिस्ट्री में, इसको अक्सर JKSSB के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सूया जो है इरिगेशन मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन, ये बिल्कुल सही आंसर है। इरिगेशन मिनिस्टर थे ये किसके दौर में, अवंती वर्मन एक किंग था, यहाँ पर एक डायनास्टी थी, तो उनके जो है रूलर, उनकी डायनास्टी में जो इनके ये जो है इरिगेशन मिनिस्टर थे। सूया, क्या नाम था इसका, सूया। ही कंस्ट्रक्टेड द नूर कैनाल एंड नंदी कैनाल, ये भी बिल्कुल सही है। नूर कैनाल एंड नंदी कैनाल जो है
इसी ने बनाई थी। कैसे बनाई थी? जहलिम जिसको उस टाइम वेथस्ताब बोला जाता था, जहलिम को जिसको उस टाइम वेथस्ताब बोला जाता था, तो उसी जहलिम की जो जहलिम का जो पानी है, इसी पानी को इसने डाइवर्ट करके किसी और डायरेक्शन में इसको ले गए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन, सारी जो कंस्ट्रक्शन थी, इसने किसने की? सोया ने की। किसने की? सोया ने की। किसके दौर में? अवंती वर्मन की डायनास्टी में, ठीक है ना। वहाँ पे थे ये इरिगेशन मिनिस्टर, ठीक है, वहाँ पे थे इरिगेशन मिनिस्टर। तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं चेंज द कॉन्फ्रेंस ऑफ वेथस्ता, ये वही जो हमने कहा अभी तक। तो ये सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबो इसका सही आंसर रहेगा। ऑल ऑफ द अबो इसका सही आंसर रहेगा। तो डी इसका सही आंसर है। हु वाज द सूया? ऑल ऑफ द अबो। इरिगेशन मिनिस्टर भी वही थे। कौन से? अवंती वर्मन में। नंदी कनाल और नूर कनाल जो है इसी ने बनाई थी इरिगेशन के लिए। तो इसके साथ साथ में इसने एक विलेज को भी बचाया था, बहुत बड़ा विलेज था जहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलेशन थी, इसको फ्लड से बचाया था इसी ने। तो इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन सीरीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि एसएसबी के कांस्टेबल के हिसाब से आपको यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली वीडियो भी आपको जो है मिलते रहेंगे। और चैनल को शेयर करें और कमेंट में पूछिए कि क्या भी जो भी आपको पूछना रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इसको लाइक करो, अगर आपको नहीं लगा तो आप डिसलाइक करो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।